क्या चाहते हो कि आप अगर यहाँ पे फाइल में कुछ बदलाव करो, आपकी फाइल में कोई बंदा बदलाव करे तो आपको पता चल जाए कि आप क्या क्या आपकी फाइल में बदलाव किए गए हैं। तो ऐसा काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को। किसका यूज करते हैं? ट्रैक चेंजेस को। तो फिलहाल ये ऑप्शन के लिए तो ऐसे टाइम पास ही है यहाँ पे। इसका एक्चुअल यूज तब होता है जब हमारे कंप्यूटर आपस में सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो जब सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो हर कंप्यूटर का एक नाम होता है। तो मान लेते हैं कि हम सब लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो एक कंप्यूटर है जिसमें फिजा बैठती है, तो फिजा का नाम, फिजा के कंप्यूटर का नाम फिजा और कुछ नंबर होंगे। ठीक है। इसी तरीके एक में आयशा बैठती हैं तो एक आयशा का नाम होगा एक कंप्यूटर में। फिर एक में यहाँ पर सोजन बैठते हैं तो एक में सोजन का नाम होगा। और फिर यहाँ पे एक में हर्षा बैठती हैं तो एक में हर्षा का नाम होगा। ठीक है। और फिर मान लेते हैं तुम सबका कोई यहाँ पर बॉस बैठता है, संजय सर है ना। संजय सर ये आपके बॉस हैं, तो इनका एक कंप्यूटर होगा। ठीक है। और इनका कोई ना कोई एक नंबर होगा कंप्यूटर का। तो है क्या कि तुम लोग, तुम्हारे साथ जितने भी हैं, तुम लोग सारे कंप्यूटर संजय सर के कंप्यूटर्स क्या है, जुड़े होगे। ठीक है। तो जुड़े हो तो एक ही फाइल है जिसमें तुम फिजा भी काम करती हैं, ऐसा भी काम करती हैं, सोजन भी काम करते हैं और हर्षा भी काम करती हैं। और वो फाइल हमारे संजय सर डेली क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो संजय सर तो देख रहे हैं फाइल को। तो इसमें यहाँ पर तीनों लोग काम कर रहे हैं, चारों लोग काम कर रहे हैं, सोजन हर्षा ऐसा। तो संजय सर को ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली लाइन किसने टाइप की है, ये वाली लाइन किसने टाइप की है, और ये वाली लाइन किसने टाइप की है, ये कैसे पता चलेगा संजय सर को। ठीक है। तो इसके लिए संजय सर क्या काम करेंगे कि अपने इसमें ट्रैक चेंजेस लगा देंगे। तो ट्रैक चेंजेस क्या काम करेगा कि जो भी बंदा काम करेगा उसका नाम दिखाता है कि किस बंदे ने क्या बदलाव कर रखा है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और यहाँ पर ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन करना होता है। तो इसको ऑन करने से पहले हम लोग कुछ सेटिंग करते हैं। तो सेटिंग करने के लिए सेकंड ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे आता है चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन। क्या आता है? चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन आता है। ठीक है। तो ये ट्रैक चेंजेस में आता है, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन में जाएंगे। और चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन में जाने के बाद ये आपके सामने बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर कुछ बदलाव करते हैं। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है इंसर्शन। क्या बोल रहा है? इंसर्शन। यानी कि अगर आपकी फाइल में कोई मैटर इंसर्ट करता है तो कैसा दिखे। तो हमने बोल दिया कि जब भी हमारी फाइल में कोई मैटर इंसर्ट करे तो आप उसको कैसा दिखाओ। तो हमने बोल दिया कि उसको इटैलिक दिखाओ और साथ में इटैलिक के साथ साथ उसका कलर होना चाहिए ब्लू। क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। फिर हमने बोल दिया कि अगर मैटर को कोई डिलीट करता है तो क्या हो। तो हमने बोला कि उसके नीचे अंडरलाइन दिखाओ और उसका कलर कर दो यहाँ पर रेड। ठीक है। फिर हमने उसने बोला कि यहाँ पे अगर कोई लाइन बदलता है तो क्या होना चाहिए। तो हमने बोल दिया कि राइट साइड में बॉर्डर दिखाओ और बॉर्डर किस कलर की दिखाओ। तो हमने बोल दिया बॉर्डर दिखाओ पिंक कलर की। ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारी फाइल में जब भी कोई मैटर लिखेगा, जब भी कोई यूजर हमारी फाइल में मैटर लिखेगा तो मैटर कैसा हो जाएगा? इटैलिक। ठीक है। और अगर हमारी फाइल से कोई मैटर डिलीट करेगा तो डिलीट नहीं होगा, है ना, डिलीट नहीं होगा, उसमें अंडरलाइन आने लगेगी और उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड। और अगर हमारी लाइन को कोई चेंज करता है, ऊपर वाली लाइन नीचे, नीचे वाली लाइन ऊपर ले जाता है, तो लाइन ऊपर नीचे तो जाएंगी लेकिन साथ में क्या आने लगेगी? राइट साइड में एक पिंक कलर की क्या आने लगेगी? बॉर्डर आने लगेगी, जिससे पता चलेगा कि कौन सी लाइन ऊपर से नीचे ली गई है और कौन सी लाइन नीचे से ऊपर ले जाई गई है। ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये तीनों सेटिंग कर ली। बाकी ये भी सेटिंग कर सकते हो। तो अभी ये सारी सेटिंग नहीं करना क्योंकि मालूम ही नहीं है क्या है क्या है। तो यहाँ पर केवल इतना मालूम है, मैटर इंसर्ट करना, मैटर को डिलीट करना और लाइन को ऊपर नीचे करना। तो हम यहाँ पर ये सेटिंग हमने कर ली है कि जब भी हमारी फाइल में कोई मैटर लिखे तो इटैलिक हो जाए और ब्लू कलर का हो जाए। जब भी हमारी फाइल से मैटर डिलीट करे तो डिलीट नहीं होगा, अंडरलाइन होगा और रेड कलर का होगा। और जब भी लाइन को बदला जाएगा, उस लाइन को ऊपर नीचे शिफ्ट किया जाएगा, तो उस लाइन तो शिफ्ट हो जाएगी लेकिन राइट साइड में क्या आने लगेगी? एक पिंक कलर की बॉर्डर आने लगेगी। और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया? ओके कर दिया। ओके तो कर देंगे लेकिन अभी भी देखोगे तो अगर यहाँ पे कोई मैटर लिखेगा तो अभी भी कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा, कोई चेंजेस शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने केवल सेटिंग की है, उस ऑप्शन को ऑन नहीं किया है। तो अब यहाँ पे ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देंगे। तो देखो ये ऑप्शन क्या हो गया? ऑन हो गया। और फिर ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और ट्रैक चेंजेस ऑफ कर देंगे तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस में गए, ऑन कर दिया। अब देखो हमारी फाइल में कोई अगर मैटर लिखता है तो लिखने पर वो कैसा हो जाएगा?
ठीक है। और अगर हमारी फाइल से कोई मैटर को क्या करता है, डिलीट करता है, तो कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है। तो लिखने वाला मैटर ब्लू हो जाएगा और डिलीट किया हुआ मैटर रेड हो जाएगा। लिखा हुआ मैटर ब्लू हो जाएगा और डिलीट किया हुआ मैटर रेड हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हमको ये हाईलाइट करने लगेगा कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है। साथ में अगर कोई लाइन चेंज की जाती है, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट लुक को एंटर करके कहाँ ले आए, नीचे ले आए, तो देखो राइट साइड में क्या आने लगी, बॉर्डर आने लगी। इसी तरीके से यहाँ पे कंटेंट को हम नीचे लेकर के आए, तो देखो यहाँ पे राइट साइड में क्या आने लगी, बॉर्डर आने लगी। तो ऐसे अगर कोई लाइन ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे तो वहां पर ऐसे बॉर्डर आने लगेगी। अब जैसे कि यहाँ पर कोई बदलाव किया, ठीक है, स्टाइल गैलरी है, यहाँ पे हमने कुछ बदलाव किया, इस लाइन में कुछ बदलाव किए, तो भी यहाँ पे लाइन दिखने लगेगी। तो देखो ऐसे करके ये आपको ट्रैक चेंजेस आपको ये शो करता है कि क्या क्या बदलाव और कहाँ कहाँ पे बदलाव किए गए हैं। अब संजय सर ये क्या करना चाहते हैं, या तो आपके द्वारा की गई चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे या तो वो क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम लोग का आता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट आता है। ठीक है। तो इससे एक्सेप्ट करेगा और इससे क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखो कि जैसे कि तुम लोग को यहाँ पर दिखा रहा है कि ये मैटर इंसर्ट किया गया है, ये मैटर डिलीट किया गया है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे नहीं दिखाता है, कभी कभी यहाँ पे नहीं दिखाता है। कब नहीं दिखाता है, ये अब आपको थोड़ा सा रिवाइज होने वाला है पिछला। तो देखो हमने पिछली बार तुम लोग को बताया था बलून और इनलाइन, है ना। तो अगर हमने बताया था कि हम लोग कमेंट लगाते हैं तो बलून क्लिक करेंगे तो बलून में कमेंट दिखेगी, और इन लाइन करेंगे तो वहीं पे लाइन में ही दिखेगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने बलून में क्लिक किया, तो बलून में क्लिक करने पर देखो क्या हो रहा है कि जो मैटर डिलीट किया गया था अब वो यहाँ पर पेज में नहीं दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, बलून में दिख रहा है। और यहाँ पर देखो बता रहा है कि ये मैटर क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। लेकिन अगर यहीं पर बलून की जगह तुम इन लाइन में क्लिक करते हो तो यहीं पर दिखाएगा जहां पे मैटर डिलीट किया गया है, तो वहीं पर रेड कलर दिखाएगा कि ये मैटर डिलीट किया गया है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से ये बलून वाला ऑप्शन है कि अगर बलून में क्लिक करोगे तो जो भी बदलाव हमने किए होंगे वो कहाँ पर दिखा रहा होगा, बलून में दिखाएगा। तो जैसे कि लाइन जो लिखी जाती है तो लिखी हुई लाइन को यहीं पर दिखाएगा, और डिलीट की गई लाइन को यहाँ पर नहीं दिखाएगा। कहाँ पर दिखाएगा, बलून में दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने इन लाइन कर दिया। तो इत्तेफाक से अगर आपको कभी ऐसे हो तो इसमें ये ध्यान देना कि अगर बलून आ रहा हो तो समझ जाना कि यहाँ पे बलून ऑप्शन ऑन है, इसलिए जो भी हम बदलाव कर रहे हैं कहाँ पर दिखा रहा है, बलून में दिखा रहा है। तो इन लाइन कर देना तो लाइन में ही दिखाने लगेगा। तो अब देखो यहाँ पर संजय सर आएंगे और यहाँ पर उनको इन चीजों को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना है। तो देखो पहले यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं हम एक एक चीज कहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट और प्रीवियस से ढूंढ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि इस डेट और इस टाइम को, ये देखो यहाँ पर जहाँ पे 91834 लिखा है ना, तो ये 91834 जहाँ पर लिखा है यहाँ पर उस बंदे का नाम दिखाता है जिसका कंप्यूटर है। जैसे फिजा नाम का कंप्यूटर है तो यहाँ पर 91834 की जगह फिजा दिखाएगा। अगर आयशा का कंप्यूटर है तो यहाँ पर 91834 की जगह आयशा दिखाएगा ना। लेकिन यहाँ पे किसी नाम नहीं डाला गया, किसी ने नाम की जगह क्या डाल दिया है, नंबर डाल दिया है, कंप्यूटर का नंबर डाल दिया, तो इसलिए केवल नंबर दिखा रहा है। तो ये समझ जाओ थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर सोजन तिवारी लिखा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 9183 की जगह सोजन तिवारी लिखा है, तो इसका मतलब है सोजन तिवारी ने इस तारीख को इतने बजे ये बदलाव किया है। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट में क्लिक करने पर अब इसके ऊपर कर्सर रखोगे तो देखो दिखाएगा कि इस बंदे ने इस डेट और इस टाइम को ये बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है कि मैटर को क्या किया है, डिलीट किया है, मैटर को डिलीट किया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि इस डेट और इस टाइम को इस बंदे ने मैटर क्या किया है, इंसर्ट किया है। तो ऐसे आप नेक्स्ट करते चले जाओगे तो नेक्स्ट करते आपको बताता चला जाएगा कि कहाँ पे मैटर इंसर्ट किया गया है और कहाँ पे मैटर क्या किया गया है, डिलीट किया गया। अब देखो यहाँ पर देखो बता रहा है कि यहाँ पर इंसर्टेड केवल बता रहा है, केवल ये नहीं बता रहा क्या इंसर्ट किया गया है। तो स्पेस यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट किया है, स्पेस इंसर्ट किया है। तो अब इसको आप आपकी फाइल में इतने सारे बदलाव हैं, अब आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हो या
रिजेक्ट। तो इसके लिए देखो यहाँ पर एक्सेप्ट में आओगे और यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट, और फिर यहाँ पर देखो रिजेक्ट में आओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजेक्ट आएगा। तो देखो हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक्सेप्ट चेंज करेंगे। तो एक्सेप्ट चेंज करने पर क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट हो जाएगा तब क्या होगा, कलर चेंज होके क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सोजन तिवारी ने हमारी फाइल में मैटर लिखा है, और हम उनके लिखे गए मैटर को क्या कर रहे हैं, अपनी फाइल में सम्मिलित किए ले रहे हैं, अपनी फाइल में सम्मिलित कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारी फाइल में जैसा मैटर है वैसा उसका भी मैटर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट। तो अब देखो यहाँ पर बता रहा है कि इस डेट और इस टाइम को ये मैटर क्या किया गया है, डिलीट। तो अब बताओ, ऐसा हम एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करने पर इस मैटर में क्या होगा, क्या बदलाव होंगे। हाँ, एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं। देखो हमने क्या बोला, हमने यहाँ पर एक, देखो एक आंसर हमने फिजिक्स से पूछा, दे दिया। फिर दूसरा आंसर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर देखो बता रहा है कि इस डेट और इस टाइम को इतना मैटर डिलीट किया गया है, और हम इस मैसेज को पढ़ने के बाद हम इस चीज को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बदलाव होंगे इस फाइल में, हम ये पूछना चाहते हैं। पिज़्ज़ा की तरफ मत देखो, वो तुम्हारी गार्जियन नहीं है, वो शी इज योर फ्रेंड। हाँ, अब चलो सोजन तिवारी बताएंगी कि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा। हाँ, हाँ, अब हर्षा जी आप बताइए क्या होगा। तो ये जो कलर से ना वो हट जाएगा, राइट, वो जो डाल रहे हैं वो ब्लैक कलर में हो जाएगा टेक्स्ट, है ना, ये। देखो भैया फिर से सुनो, देखो ये एक हमारा कंप्यूटर हमको बता रहा है कि किसी बंदे ने ये मैटर क्या किया है, डिलीट किया है, और हम उसके काम को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा डिलीट हो जाएगा। तो अभी तक ये आंसर क्यों नहीं आया था। हाँ, तो यानी कि तुमने ऐसा खिचड़ी पकाई थी कि उस खिचड़ी में समझ नहीं आ रहा कि कैसी किस चीज की खिचड़ी है। ठीक है, अब तुम अपने मुंह ही में बोल रही थी, एक तो ये भी बंद, एक तो मास्क, ऊपर से तुम्हारी आवाज, उसके तुम्हारी स्टाइल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्सेप्ट चेंज में क्लिक किया तो वो मैटर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक किया, अब वापस ऐसा बताएंगी। देखो ऐसा, ये देखो नेक्स्ट में क्लिक किया तो यहाँ पर देखो बता रहा है कि इस डेट और इस टाइम को ये बी 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 क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, रिजेक्ट, क्या करने जा रहे हैं, रिजेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ, हमारा कंप्यूटर देख लो, फिर से समझ लो कि ये तुम्हारा कंप्यूटर तुमसे बोल रहा है कि बेटा ये आपका इस डेट और इस टाइम को किसी बंदे ने, है ना, ये यहाँ पर बीबी लिख दिया है। ठीक है, और आप इसको रिजेक्ट करने जा रहे हो। तो अब ये क्या होगा इस लाइन में, इस बदलाव हमारे डॉक्यूमेंट में क्या बदलाव होंगे, ये हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो हट जाएगा, है ना सर जी, यही होगा ना। यानी कि हमारी फाइल में किसी बंदे ने मैटर लिखा है, और उसके द्वारा लिखे हुए मैटर को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी कि हम उसको अपनी फाइल में सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं, तो हम रिजेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करने पर फिर देखो वही आ रहा है। ठीक है, कि ये देखो इस डेट और इस टाइम को इतना मैटर क्या किया है, डिलीट किया है। क्या किया है, डिलीट किया है। फिर तुम ही बताओगी। अब बताओ हम इसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा। देखा, हम जानते थे ये गलती करेगी लड़की। इधर देखो फिर से समझो, देखो कंप्यूटर क्या बता रहा है कि ये मैटर इस डेट और इस टाइम को क्या किया गया है, डिलीट किया गया, किसी बंदे ने हमारी फाइल से मैटर क्या किया है, डिलीट किया गया है, और हम उसकी कोशिश को, उसके कहा किए गए काम को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके किए गए काम को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, नहीं होगा डिलीट, डिलीट नहीं होगा, कलर क्या हो जाएगा, कलर नॉर्मल हो जाएगा, कलर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी ने हमारी फाइल से मैटर डिलीट किया है, कि हम डिलीट कर देते हैं, तो हमने कहा रिजेक्ट कर दिया, हमने कहा नहीं डिलीट नहीं करना है, तो फिर डिलीट नहीं होगा, कलर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट किया,
अब बताओ कर लोगे ये ऑप्शन कि नहीं कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल करोगे तो सारे एक साथ एक्सेप्ट कर लेगा, और रिजेक्ट ऑल करोगे तो सबको एक साथ क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमने तुमको एक्सेप्ट और रिजेक्ट बताया। आप चाहते हैं कि ट्रैक चेंजेस काम ना करे, तो यहाँ पे आएंगे और ट्रैक चेंजेस को ऑफ कर देंगे, तो अब देखो यहाँ पे ट्रैक चेंज ऑप्शन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन तुमको मालूम है, तो ये ऑप्शन तुम्हारे बाद तुम्हारे फ्रेंड और सबको मालूम होगा, तो वो क्या काम कर सकते हैं कि देखेंगे अगर ट्रैक चेंजेस ऑप्शन तुमने क्या कर रखा है, ऑन कर रखा है, तो ट्रैक चेंजेस को ऑफ करेंगे, और ऑफ करने के बाद बदलाव करेंगे, और बदलाव करके चले जाएंगे, फिर तुमको कैसे पता चलेगा। नहीं भाई, तो तुमने तो ऑन कर रखा है। अब बंदा आपकी फाइल में बदलाव करने आया, तो उसने क्या किया, देखा ट्रैक चेंजेस ऑन है, तो इसको उसने ऑफ कर दिया, और ऑफ करने के बाद बदलाव करके गया फिर, और फिर ऑन कर दिया उसने, ऑन ऑन करके चला गया, है ना। ऐसे तो कर सकता है ना। ऐसे तो करेगा ना फिर। हाँ, ऐसा ही चोरी करेगा वो, करेगा तो ऐसे ही है ना। करेगा। तो चोरी करेगा तो ऐसा ही करेगा। तो देखो भाई, उसके लिए, चोर के लिए भी एक यहाँ पे ऑप्शन है ना, इसका नाम है चोर। ठीक है, तो ऑप्शन का नाम चोर नहीं है, ऑप्शन का नाम यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग में क्लिक करोगे, और देखो यहाँ पे आता है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पर आता है नो चेंजेस, तो इसमें क्लिक करके हम पासवर्ड लगा देंगे ट्रैक चेंजेस में। ट्रैक चेंजेस में क्या लगा देंगे, हाँ। पासवर्ड। ट्रैक चेंजेस में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर यस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन में क्लिक करेंगे, 1 2 3 एंटर, 1 2 3 और एंटर। तो अब क्या होगा कि हमारी फाइल में ये ट्रैक चेंज ऑप्शन को कोई ऑन ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। और ये ऑन है, ये क्या हो गया है, ऑन। अगर कोई बदलाव करेगा तो बदलाव करने में हमको पता चल जाएगा, लेकिन कोई इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकता। हटाना चाहते हो तो हटाने के लिए वापस रेस्ट्रिक्ट एंड फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग में जाओगे, और यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन करोगे, 1 2 3 और एंटर कर दोगे, तो अब देखो ट्रैक चेंजेस से पासवर्ड हट जाएगा, तो अब इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने आपको ट्रैक चेंजेस बताया, ठीक है। और चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन में जा करके हमने यहाँ से बदलाव करना बताया, ठीक है। और यहाँ से हमने आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना बताया, और यहाँ से चेंजेस को ढूंढना बताया, ठीक है। और ये बलून में बताया, ठीक है। और फिर आप ट्रैक चेंजेस को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो ये हमने आपका पूरा ट्रैक चेंजेस ऑप्शन यहाँ पे कवर कर दिया।